आफ्टर 30 और 35 इयर्स ऑफ एज हमें अपनी बॉडी के ख्याल किस तरह रखना है, क्यों ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपनी बॉडी का ख्याल रखना, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है। अगेन बहुत शॉर्ट सी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए, एंड तक जुड़े रहिएगा। अब आफ्टर 30 या 35 इयर्स ऑफ एज हमारे मुल्क में लोगों को ये लगता है कि वो डिज़ीज़ प्रोन हो जाते हैं या उनको डिजीज़ेस ज़्यादा जल्दी अफेक्ट करना शुरू हो जाती हैं। रीज़न सिर्फ इसका एक है, हमारे मुल्क में शायद आप उसको एक मिडिल एज के तौर पे काउंट करते हो, बाहर के मुल्कों में 30-35 इयर्स की एज को यंग एडल्ट्स बोला जाता है। अब याद रखिए, सिर्फ ये डिफरेंस इस वजह से है कि हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते। हम शुरू से वो चीज़ें फॉलो ही नहीं करते जो हमारे वालिदैन हमें बता रहे होते हैं। अपने पूरा टाइम लाइफ एक्सपीरियंस से हम उस नॉलेज को ग्रैब ही नहीं कर पाते। अब क्या चीज़ें हमने फॉलो करनी है? सबसे पहले हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट हमेशा प्लीज़ अपने फूड ग्रुप्स को जानिए। आप अपनी बॉडी को जानें कि आपकी बॉडी को कितने फ़ीसद कार्बोहाइड्रेट, कितने परसेंटेज ऑफ प्रोटीन और कितने फ़ैट कंटेंट की ज़रूरत है। अपने फूड पोर्शन को उस हिसाब से डिवाइड करें। अपने वेजिटेबल्स ज़रूर लें। वेजिटेबल्स एक इतना अच्छा सोर्स है आपके न्यूट्रिएंट्स का, आपको न्यूट्रिएंट्स देती हैं, आपके जिस्म को फाइबर देती हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन के मसाइल से बचाती हैं, कॉन्स्टिपेशन किस्म के मसाइल से बचाती हैं। सो अपनी फ़ाइबर लाजमी लें, वेजिटेबल्स का पोर्शन लाजमी रखें। एक सीजनल फ्रूट हैबिट बना लें। जो भी सीजनल फ्रूट है, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो कीपिंग दैट इन माइंड कि एक सीजनल फ्रूट आप लाजमी लें। जिस सीज़न के अंदर आपको एप्पल मिल रहा है, एप्पल ले लें। डेली का एक मैंगो ले लें, एक बनाना ले लें। आप मिल्क शेक पीना पसंद करते हैं, आप वो बना के पी सकते हैं। 2 टाइम आपने दूध लाजमी लेना है। 2 टाइम नहीं ले सकते तो कम से कम 1 टाइम 1 गिलास दूध आपने लाजमी लेना है, जैसा आपको पसंद हो। हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं या आपको और कोई कोमॉर्बिडिटी है या आप हाइपरटेंसिव हैं तो कीपिंग इन माइंड कि आपके फिजिशियन ने किन चीज़ों से आपको रोका हुआ है वो हमेशा याद रखनी है, या मेरी वीडियोस भी आप उसके लिए अपनी इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं। सो 1 गिलास दूध का आप लाजमी लेंगे और इसके अलावा 1 योगर्ट का पोर्शन या 1 प्याला दही या 1 कप दही या 1 पोर्शन ऑफ दही आप लाजमी अपने दिन में लेंगे। अगर आप ये चीज़ें आफ्टर 30-35 शुरू कर देते हैं तो बिलीव यू इन मी कि आपको एंड में बोन के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आपकी हड्डियों में दर्द नहीं होगा। इसके अलावा अपनी एक्सरसाइज की रूटीन बना लें। क्या ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम इतना बिज़ी होते हैं अपनी रूटीन के अंदर कि दिन में सिर्फ 1 घंटा अपनी जान के लिए नहीं निकाल सकते? हम सब के लिए टाइम निकाल लेते हैं, अपनी जॉब के लिए टाइम निकाल लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन क्या 1 घंटा बहुत ज़्यादा है ये करने के लिए कि हम अपनी सेल्फ को वो दे सकें? उस 1 घंटे में कोशिश करें 45 मिनट्स की वॉक करें, 15 मिनट्स कोई मेडिटेशन कर लें, जो आपको पसंद है वो कर लें। अगर आपको सुबह किसी बाग में जाके बैठना पसंद है अपने मेंटल पीस के लिए, या आपको सुबह परिंदों की आवाज़ अच्छी लगती है, 15 मिनट्स वो फॉलो कर लें, लेकिन 45 मिनट्स की वॉक डेली अपनी रूटीन में शामिल कर लें। अगर आपसे इनिशियली 45 मिनट का स्टेमिना आप नहीं बिल्ड कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप 10 मिनट्स की वॉक से शुरू करें। आफ्टर एवरी 2 डेज़ 5-5 मिनट्स ऐड कर लें, उसमें 45 मिनट्स की रेंज तक पहुंच जाएं। अगर आपसे तेज़ वॉक नहीं होती तो 10 मिनट की विगरस वॉक कर लें, यानी कि तेज़ वॉक जिसमें आपको पसीना आए, आपका हार्ट रेट माइल्ड सा इंक्रीज़ हो, और उसके बाद 5 मिनट्स की स्लो पेस वॉक कर लें। इस तरह से अपना स्केड्यूल सेटल कर लें। सो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, दिस इज़ नॉट टू मच टू आस्क, क्योंकि हम लोग अपने लिए जो टाइम निकालते हैं वो एक बुढ़ापे की एज में निकालते हैं, जब दूसरों के पास हमारे लिए टाइम नहीं होता, और हमारे पास हमारे लिए टाइम तो होता है लेकिन वो वक्त गुजर चुका होता है जिसमें हम अपने ऊपर काम कर सकें। अपनी स्किन का ख्याल रखें, चाहे आप एक मेल हैं या चाहे एक फ़ीमेल हैं। जिल्द तो हम सब की है ना, पूरी ज़िंदगी इसी जिल्द के साथ गुजारनी है, दोबारा से चेंज तो होंगी नहीं। रेपेटाइल्स तो हम हैं नहीं कि हम उस स्किन को चेंज कर सकें। सो इसी स्किन के साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारा करना है। तो प्लीज़ बाहर निकलते हुए या फजर से लेकर मगरिब तक, जब तक सूरज
होता है। और चाहे आप एक बंद अंधेरे कमरे में बैठे हों, आपकी खिड़की से जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है आपकी स्किन के लिए वो डैमेजिंग होती है। अपनी रूटीन बना लें एक सन ब्लॉक लगाना डेली। गर्मियां हैं तो दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मुंह धो के लगा लें, अपने साथ कैरी कर लें। सर्दियां हैं तो आई थिंक 1 दफ़ा भी काफ़ी है आपका, इवनिंग तक वो आपको एक अच्छा कवर देगा। सिमिलरली अपने दांतों का ख्याल रखें। दांत भी ज़िंदगी में कुदरत का कानून है, आप खुदा का कानून कह लें, एक ही दफ़ा गिरने और एक ही दफ़ा परमानेंट आने हैं। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको ही तंगी होगी। अल्टीमेटली इनकी हाइजीन का ख्याल रखें, डेली ट्वाइस इनको ब्रश करें। दांतों को अगेन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, दांतों को दांत समझ के ब्रश करें, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश इस्तेमाल करें, बहुत हार्शली ब्रश ना करें, अपने गम्स को डैमेज ना करें। सो ये बहुत बेसिक सी डेली अफर्मेशंस हैं, डेली रूटीन है जो आप फॉलो कर सकते हैं। पॉजिटिव रहें, खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे आपके आसपास चीज़ें खुद ही बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आप एक दफ़ा खुश रहना तो सीखें, आप एक दफ़ा अपने आसपास के लोगों को खुश या बांटना तो शुरू करें, उनको खुश रखना तो शुरू करें। आप देखिएगा आपकी लाइफ के अंदर कितनी अच्छी चेंजेस आएंगी। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।